नहीं। खालिद, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? भाई खां, वो बाकर मिलता तो बस 7.5 लाख का ही बंदोबस्त कर पाए हैं, तो मैंने सोचा 7.5। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो मोल तोल करूं। भाई खां, बड़ी मिन्नतें कर रहा था कि उसके खानदान का इकलौता चिराग है। लगता है इसे और उसके खानदान को अंधेरे में जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। हमीद बेटे, तुम्हारे दादा को तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं। ये क्या कर रहे हैं भाई खान? लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अगर हमें रैंसम नहीं मिला, हम लोग मार भी सकते हैं। मत मारो आप मुझे। हेलो। लेडी जहांगीर। यस। हमने तुम्हारे बेटे परवेज को किडनैप कर लिया है। क्या? ओह गॉड। गॉड को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला हमारे तुम्हारे बीच में है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा लेडी जहांगीर। रुपए जोड़ो, रुपए। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ मत दीजिए प्लीज। अभी तक तो नहीं दी, अपने बेटे से ही पूछो। बेटा, बेटा, परवेज, मत रो बेटे। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। डरो मत बेटा। बाबा, ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी बेटा, प्लीज बी ब्रेव। मुझे बचा लो बाबा। अपने जिगर के टुकड़े से बात कर ली। एक बात गौर से सुनो, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी। मैं पुलिस को कुछ फोन नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। चुप। 15 लाख का बंदोबस्त करो। मैं कल किसी वक्त फोन कर दूंगा कि रुपए लेकर कहाँ आना है। मेम साहब, मेम साहब। क्या है? कमिश्नर साहब आए हैं। पुलिस? हमजा शेख, उन्हें बिठाइए, हम आ रहे हैं। कमिश्नर साहब। आदाब लेडी साहब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। नावक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ लेडी साहब। कोई जरूरी काम? आप कुछ परेशान लग रही हैं लेडी साहब। परेशान? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने आपको फोन नहीं किया? किन्होंने? जिन्होंने आपके बेटे परवेज को किडनैप किया है। परवेज को किसी ने किडनैप नहीं किया। मैंने अभी उससे बात की। मुझसे ना छुपाइए लेडी साहब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके बेटे परवेज को किडनैप कर लिया गया है। व्हाट रबिश। परवेज शिकार पर गया है और वो कल सुबह लौट आएगा। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं लेडी साहब, लेकिन एक पुलिस कमिश्नर होने के नाते यह कहना मेरा फर्ज है कि किडनैपर्स को पकड़ने में हमारी मदद करना आपका फर्ज है। पुलिस की मदद करने के लिए मैं अपने बेटे को किडनैप करवा दूं? इन दैट केस खुदा हाफिज लेडी साहब। मैं आपके बेटे परवेज की जिंदा सलामत वापसी के लिए दुआ करूंगा। हेलो। तुम्हारी घड़ी क्या बजा रही है? 3:20। ठीक है, रात के ठीक 8:30 बजे अपने घर से निकलो। और सुनो, अपनी कार तुम खुद चला रही होगी,
नेशनल हाईवे 32 को पकड़कर चलती रहो। 4 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक पेट्रोल पंप मिलेगा, अलहद ऑटो सेंटर। मैनेजर से रोशनपुर का रास्ता पूछो। आधा बीबी, रोशनपुर का रास्ता कहाँ से है? यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक चौराहा पड़ेगा, वहां से बाएं मुड़ जाइएगा। शुक्रिया। 4 फरलांग के बाद एक पुलिया है, वहां गाड़ी रोक लो, बत्ती बुझा दो और इंतजार करो। पीछे मत मुड़ो। पैसे ले आई? हाँ, बैग नीचे सड़क पर रख दो। मगर परवेज, बैग नीचे रखो। यहां से 1 किलोमीटर की क्रॉसिंग पर तुम्हें तुम्हारा परवेज मिल जाएगा। जाओ। परवेज बेटा। ये लीजिए भाई का। लीजिए शेख साहब, आपका नजराना, लेडी जहांगीर के लख्त जिगर की रिहाई की कीमत। शुक्रिया अहद मियां, बस ये सिलसिला अब जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं रिटायर हो रहा हूं। भाई अब तो इसी पर ही गुजर बसर होगी। जनाब अली, रिटायर होने के बाद तो आप और भी ज्यादा कमाएंगे। चलिए जाम उठाइए। Cheers. सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। कहिए शेख साहब, आज सुबह सुबह यहाँ आने की कैसी जहमत की? खुदा हाफिज कहने निकला था सर, और फिर आपसे माफी भी मांगनी थी कि अपनी 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं इन जुर्मों की लहर को रोक नहीं सका। मैं तो रिटायर हो ही रहा हूं सर, लेकिन खुदा करे कि मेरी जगह आने वाले जनाब अली हैदर साहब को मेरी तरह नाकामयाबी का मुंह ना देखना पड़े। हाँ, अली हैदर साहब की सर्विस रिपोर्ट तो हमने पढ़ी है, बहुत ही जाबाज और काबिल अफसर हैं। जी हाँ जनाब, कानूनी ओढ़ते हैं और कानूनी बिछाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, मैं सियासतदान नहीं, मुझे तकरीर करना नहीं आता। मैं यहां पुलिस कमिश्नर होकर आया हूं। ये तो हमें आपके आने से पहले ही मालूम हो चुका था। तो फिर ऐसा सवाल पूछिए मिस्टर मल्होत्रा ऑफ साप्ताहिक आवाज, जो आप नहीं जानते। हमारा ये शहर पहले अपनी सीनिक ब्यूटी, झीलों, पहाड़ों, फूलों, फलों और खुशबूदार पेड़ों के लिए बहुत ही मशहूर था। मगर इधर कुछ सालों से सारी दुनिया में न सही मगर हिंदुस्तान में अपने क्राइम्स के लिए बहुत ही मशहूर हो चुका है। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? इस इलाके को शोहरत तो आप जर्नलिस्ट भाइयों ने ही बख्शी है। ना आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते, ना इस इलाके को इतनी शोहरत मिलती। इन अ वे यू पीपल आर हेल्पिंग द क्रिमिनल्स। आपकी खबरें पढ़कर आवाम में दहशत फैलती है, क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ते हैं। आप चाहें तो कानून की बहुत मदद कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टू हेल्प अस। आपकी नजरों में कानून की मदद करने का मतलब शायद ये है कि हम इस किस्म की खबरें छापना ही बंद कर दें? आई डोंट माइंड मिस पठान। यानी आप प्रेस को गैग करना चाहते हैं? Why don't you try to understand me, my dear friend? एक हेल्दी प्रेस के बगैर समाज जी ही नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं जुर्म की ये लहर किसी तरह खत्म हो जाए, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। कोई भी कुर्बानी मिस्टर अली हैदर? मिस पठान, कानून जुर्म को खत्म करने के लिए बना है, जुर्म से समझौता करने के लिए नहीं। बाबा जानी। शगुफी। बाबा जानी। अरे मेरी शगुफी, कैसा लगा अपना ये नया घर? बाबा जानी, पहले तो आप मेरा नाम मत बिगाड़ा कीजिए। ओह, माफी चाहता हूं। तो शगुफा अली हैदर साहिबा, आपको अपना ये नया घर कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा बाबा जानी। कहते हैं ना, घर वही होता है जहाँ दिल होता है, और फिर मेरा दिल तो मेरे बाबा जानी के पास है। सच कह जाऊं। मेरी शान है, तुझ में बसी मेरी जान है। पापा मेरा मेरी शान है, तुझ में बसी मेरी जान है। मेरा तो बस यही अरमान है कि छूटे न दामन कभी, हाथों में ये हाथ हो। बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। बुआ, 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 कहाँ गई? अरे बन जा जल्दी बन जा, बच्ची को कॉलेज जाना है, अभी आती होगी। बुआ, देखा आ गई। बुआ मुझे बहुत देर हो रही है। बस बेटी 2 मिनट, हाँ हो गया। वाओ, क्या है? अरे थूक थूक, मैं कहती हूँ थूक। हाँ 1000 बार कहा तुझसे कि खाली पेट मूली ना खाया कर। अल्लाह न करे कहीं जुकाम हो गया तो सारा दिन नाक छोड़ती फिरेगी। ऐसे। मेरी प्याली प्याली बुआ। अरे अंदर जल रहा, छोड़ मुझे, छोड़। ए शिकोफी, ये भी कॉलेज है। नहीं जाना आज तुझे? गप्पे लड़ा रहे हैं? जाना है बाबा जानी। अरे मियाँ 1000 बार बार कहा है कि खाली पेट मूली ना खाया करो। अल्लाह न करे जुकाम हो गया तो दिन भर नाक सोड़कते रहोगे। ये बाप बेटी बात आई मैं दोनों से। अब तुमने नाश्ता कर लिया ना? कर लिया। तो फिर चलो बस हो जल्दी गया। जल्दी चलो। ला हौल वला कुव्वत। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आगे से राइट। थैंक यू। वेलकम। मैं अंदर आ सकती हूँ मिस? कम इन। आदाब। शगुफ़ा अली हैदर, आओ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मिस। घर पे सब लोग कैसे हैं? ठीक है मिस, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा एडमिशन तो ट्रांसफर केस है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे होम मिनिस्ट्री से भी फोन आ गया था। अगर तुम चाहो तो कल ही से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो। जी मिस, शुक्रिया। हेलो, यस तो मैं चलती हूँ। यस, नाहिद बिलग्रामी स्पीकिंग। यस, हाँ आप फिक्र ना करें, स्टूडेंट्स को उनका सिलेबस मिल जाएगा। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी आंखें पता है किसके लिए दी हैं? देखकर चलने के लिए। अच्छा, भाई कमाल है। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि अल्लाह मियां ने आंखें देखने को दी हैं। मैं समझती थी कि उसने आंखें सूंघने को दी हैं। और बाय द वे, मैं अब गिर नहीं रही हूँ, छोड़ो मुझे। आंखों के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें जबान भी काफी बड़ी दी है लड़की। मेरा नाम लड़की नहीं, शगुफा अली हैदर है लड़के। ये तो भाई कमाल हो गया। मेरा नाम भी लड़के नहीं है, नसीरुद्दीन अहमद है। देखो नसीरुद्दीन अहमद, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो। मैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर की बेटी हूँ। लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। अच्छा, तो आप हैं यहाँ की पुलिस कमिश्नर की बेटी? जी हाँ। तो इन दैट केस आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैं यहाँ के होम मिनिस्टर का लड़का हूँ। रियली? इतनी जरा सी उम्र में इतनी तरक्की कर ली कि होम मिनिस्टर के बेटे बन गए। बढ़कर तो और न जाने किस किस के बेटे बन जाओगे। इडियट। हाँ,
ओए 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 आ गई आ गई। देखो नसीब, क्या है? लड़की नहीं है, उसकी रैगिंग मत करना। देखो बाजी अम्मा, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो बाहर जाके हवा खाओ, क्योंकि रैगिंग तो होगी।